हाय बच्चों, देखें आपके बीच कक्षा 10 से हिंदी काव्य से अध्याय 3 सवैया। कुछ लोग इसको सवैया भी कहते हैं, कुछ लोग सवैया भी कहते हैं। ये रसखान की रचना है। इसका भाग पहला आपके बीच में इसका व्याख्या करके आपके समक्ष में प्रेषित कर रहा हूं, भेज रहा हूं। देखिए, रसखान के बारे में बताया जाता है कि ये मुसलमान थे, लेकिन ये मुसलमान होते हुए भी ये भगवान कृष्ण के बहुत ही परम भक्त थे, जो अपने मुखार बिंदु से मनुष्य होने का वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है सवैये में, एक गोपी एक दूसरे गोपी से, एक सहेली से कह रही है। रसखान की रचना है। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। वह कह रही है कि हे सखी, या गोपी गोपी से कह रही है, या एक ग्वाल ग्वाल से कह रहा है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी मनो भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान भी कहते हैं कि मनुष्य का यदि मुझे जीवन मिलता है तो मैं कहां बसूं? गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में मेरा जीवन यापन हो। मनुष्य का जीवन मिलता है तो मेरा बसेरा कहां हो? गोकुल गांव के, यानी ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के साथ मेरा जीवन यापन हो। और जो पशु हो तो कहां बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। बड़ी अनमोल बात कहते हैं कि यदि पशु में बनूं, कह रहे हैं कि यदि पशु में हो तो मेरा बसेरा कहां हो, मैं कहां रहूं? चरो नित्य, चरो मैंने चरना, नित्य मैंने रोज, नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नित्य रोज चरूं किसके? गाय के साथ, कृष्ण के गाय के बीच में। मझारन मैंने बीच में चरूं। मैं पशु का यदि जीवन मुझे मिलता है तो। और पाहन हो तो वही गिर को जो धरव कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं यदि मैं पाहन मैंने धारण करना हो तो गिर मैंने पर्वत, यदि मैं पर्वत बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो किसको? गिरी यानी पर्वत यानी पत्थर बनूं तो वह पत्थर बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल गांव को बचाने के लिए उस पर्वत को छत्र यानी छाते के रूप का बना करके, यानी छाते के रूप की तरह, छाते की तरह अपने कानी उंगली पर क्या कर लिया था? धारण कर लिया था। मैं उस पर्वत की तरह, उस तरह का मैं पत्थर बनूं, पाहन पत्थर। जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं खग बनूं तो मेरा बसेरा कहां हो? मेरी कालीन कूल कदम की डाल। यदि खग बनते, पक्षी का जीवन मिले तो मेरा बसेरा कहां हो? कहा? कालिंदी नदी के तट पर कदम की डालों पर क्या हो? मेरा बसेरा। इसमें भाषा इसका ब्रज है और इसका गुण प्रसाद, छंद सवैया, शैली मुक्तक शैली का इसमें प्रयोग है, भक्ति एवं शांत रस है और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। और दूसरे पद्यांश में एक सखी, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है। क्या कह रही है? आज गई हूं कि भोर ही और रसखान इस वही नंद की भावने। एक सखी कह रही कि हे सखी, मैं आज भोर में ही कहां गई थी? नंद के भवने मैंने भवन, घर को गई थी। तो वाको जियो जुग लाख करोड़, यानी जो जसोमती मैया का जो पुत्र है, लाला है, नंदलाल कृष्ण कन्हैया है,
वाको मैंने वाकई, जियो मैंने जियो, युग लाख करोड़, वह युग युग लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। जसोमत को सुख जात कहो नहीं। जसोमत मैया का सुख देख करके यही हमारे मन की अभिलाषा है कि उनका पुत्र लाखों और करोड़ों बरस तक क्या रहे, जीवित रहे। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल बने समझते ही आप, तेल बने तेल होता है, अंजन बने उबटन होता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, यानी तेल और अंजन से, बुकवे से मालिश करके भौहें बनाई बनाई ढिठौनी, भौं है मैंने जो आंख की भौं है मैंने उसमें काजल करके, ढिठौनी मैंने ढिठौने रूप का एक बीच ललाट में उन्होंने क्या कर दिया है, तिलक लगा दिया है कि किसी की नजर ना लगे। और डारी हिमेलन हार निहारत वारत जो पुचकारत छौना, यहां जो है डारी हेमेलन का मतलब होता है, डारी मैंने डाल दी है क्या, हमेलन में होता है सोने का आभूषण। हार निहारत, जब तेल लगा करके, उबटन लगा करके, काजल करके उनका सुसज्जित, उनको सुंदर बना दिया है माता जसोमती ने। और भी क्या कर दिए हैं कि उनके गले में सोने का बना हुआ आभूषण डाल दिया है, हार, सोने का बना हुआ हार डाल दिया है। निहारत माने देखने पर, वारत जो मन की अभिलाषा है, वारत माने कामदेव की स्वरूप, कामदेव भी अपने कामदेव की तरह भी अपने तमाम कलाओं को उनके ऊपर निछावर करते हैं। तो डारे हिमेलन हार निहारत वारत जो पुचकारत छौने, उनको उनकी सुंदरता को देख करके माता जसोमती उसको बार बार क्या करते हैं, पुचकार करके, चुचकार करके अपने समीप बुलाती हैं। अब इसमें भी जो है भाषा इसका ब्रज है, रस जो इसमें वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है और इसकी शैली मुक्तक और चित्रात्मक है। गुण इसका प्रसाद है और अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब तीसरे में देखते हैं, तीसरे पद्यांश में क्या कहा जा रहा है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जैसी बन सिर सुंदर चोटी। सखी अर्थात एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, धूर मैंने समझते ही हैं मिट्टी का कण, भरे अति मैंने बहुत, अति मैंने बहुत, शोभित मैंने सुंदर, श्यामुज मैंने जो कृष्ण का रंग श्याम वर्ण रंग है, ये उनके शरीर पर धूल जो लगा हुआ है तो उनका श्याम वर्ण, श्याम रंग भी क्या हो रहा है और भी सुंदर सुशोभित हो रहा है। जैसी बन सिर सुंदर चोटी, और उनके सर पे एक सुंदर चोटी बन गई है, जटा की तरह चोटी बना हुआ है और भी सुंदर चोटी लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर का छोटी, अपने आंगन में, नंद बाबा के आंगन में वह खेल रहे हैं तो खेलते समय पग मैंने पैर में, पैजनी मैंने जो उनके पैर में जो घुघरू बंधे हुए हैं तो वो जब चलते हैं तो वह बजता है और उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर, बहुत ही मनमोहक होती है। और पीर कचोटी, और उन्होंने पीले रंग का क्या पहना है, अच्छा पहना है, कचोटी मैंने अच्छा पहना हुआ है। वाह छवि को रसखान विलोकत, यहाँ रसखान भी कहते हैं कि वाह मैंने कृष्ण की, छवि मैंने उनकी सुंदरता, उनका आवरण, उनको देखकर, विलोकत मैंने यह बहुत उनकी सुंदरता का वर्णन करना मेरे लिए बहुत कम है। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की छवि को देख करके वारत काम कला निज कोटि, वारत मने वार देना, उनके ऊपर न्यौछावर कर देना, कामदेव कला, कामदेव का जो कला है निज मने अपनी कोट, उनके ऊपर वो भी समर्पण करती है। कामदेव भी अपने इत्यादि कलाओं को भी कृष्ण की सुंदरता के आगे न्यौछावर कर दिए हैं, उनके ऊपर समर्पण कर दिए हैं। और कह रही है, एक सखी कह रही है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लय गए माखन रोटी। वो कह रही कि हे सखी,
हमसे तो भाग्यवान वो कौवा है कि जो भगवान कृष्ण के हाथ में माखन रोटी सजा हुआ, जो रोटी पे लगा हुआ माखन वो उनके हाथ से लेकर के कौवा क्या हो गया, चला गया। तो हमसे कहीं तो भाग्यवान वह है कौवा जो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी लेकर के वो खा लिया और उसका जीवन धन्य हो गया। वो हमसे तो भाग्यवान वह है, सौभाग्यशाली वह है। अब इसमें वही शैली मुक्तक चित्रात्मक है, भाषा ब्रज की है, ब्रज भाषा इसका ब्रज है, और गुण माधुरी और अनुप्रास अलंकार और छंद इसका सवैया है। और मैं आशा करता हूं कि ये रसखान की क्या जो भी ये पद्यांश सवैया है आपको समझ में आया होगा, और अपने माध्यम से इसका एक नोटबुक्स भी तैयार करें, और आने वाली परीक्षाओं में काफी ये इसकी उम्मीदें बनी होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको अपने घर पर भी बैठ करके सुंदर ढंग से इसको एक बार पुनः इसका मूल्यांकन कर लें और इसको आप कंठस्थ कर लें। धन्यवाद।